Hello students, welcome to lecture 10 of molecular basis of inheritance. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैक ओपरम के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस लेक्चर में, विच इज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है कि जो ह्यूमन का जीनोम है, जीनोम आपको पता है कि जो कंप्लीट सेट ऑफ जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारा जीनोम होता है. ठीक है, तो उसको हम लोगों ने रीड करने की कोशिश की. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मल्टी कंट्रीज ने मिलकर जो साथ में किया. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के होने से ह्यूमन में कौन कौन से जीन्स है, कितना डीएनए है, ठीक है, कितना डीएनए काम करता है, कितना नहीं करता, कितने का बारे में अभी हमें पता नहीं है, अननोन है, वो सारी चीजें निकल के आई. तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था. और इसके बाद जो है काफी चीजें बदल गई. बहुत से जैसे बायोटेक जो है इसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा. ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो इसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था. ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है. तो एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम. ठीक है, जितना भी हमारा डीएनए है इन द हैप्लॉइड फॉर्म, ठीक है, वो सारा हमारा, उसको हम एक जीनोम बोल सकते हैं. इन ह्यूमन जीनोम डीएनए इज पैक्ड इनटू 23 क्रोमोसोम. ठीक है, 23 हम लोग क्रोमोसोम लेंगे क्योंकि हैप्लॉइड साइड ले रहे हैं. ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में खत्म हुआ. ठीक है, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, 13 साल तक ये चला. और द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड मैपिंग ऑफ ऑल जीन्स इन ह्यूमन प्रोजेक्ट. क्या एम था इसका? डीएनए का सीक्वेंस करना, अपने जो भी हमारे डीएनए उसका क्या सीक्वेंस है, और मैपिंग मींस कौन सा जीन कहां पर प्रेजेंट है. जैसे क्रोमोसोम 1 पे कौन सा जीन कहां प्रेजेंट है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा, उसको हम मैपिंग बोलेंगे. ठीक है, तो एचजीपी वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो यूएसए का है. ठीक है, तो ये यूएस का प्रोजेक्ट था. ठीक है, मेनली यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बाकी कंट्रीज के भी साइंटिस्ट को इसमें लिया गया, बट मेन फंडिंग जो है, पैसा जो खर्च किया वो यूएस ने किया. ठीक है, और उसका फायदा भी सबसे ज्यादा यूएस को ही मिलता है. आइडेंटिफाई ऑल द गोल्स क्या है. अब देखो यहाँ पे हमको देखना है गोल्स ऑफ एचजीपी. ठीक है, कि क्या गोल हमने रखा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते समय. आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. कितने जीन्स है ये आइडेंटिफाई करना है, ये इन्होंने 1990 में इसका गोल रखा. सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए. ठीक है, अब जो बेस पेयर थे उनका सीक्वेंसिंग करना. सीक्वेंसिंग मतलब हर क्रोमोसोम में स्टार्टिंग क्या है, हमारे अंदर लीनियर डीएनए होता है, याद रखना, सर्कुलर डीएनए नहीं है. हमारे अंदर लीनियर डीएनए मतलब एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप एंड होगा. तो पहला जैसे ए है, फिर उसके बाद टी है, उसके बाद सी है, उसके बाद जी क्या है, वो सीक्वेंसिंग पूरा हमने फाइंड किया. ठीक है, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस. ठीक है, अब ये भी बहुत बड़ा टास्क था कि इतना ज्यादा डेटा आने वाला है, वो भी एटीजीसी की फॉर्म में. एक तो कहानी की फॉर्म में आया तो इंसान लिख ले, समझ भी ले. क्या डेटा आने वाला है आपके पास? सिर्फ एटीजीसी का सीक्वेंस. ठीक है, ए टी 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 सी 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 जी सी 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 डी टी, ऐसे सीक्वेंस आने वाला है पूरा लाइन से. ठीक है, और उसको आपको स्टोर करना है विदाउट मिक्सिंग. ठीक है, अगर एक भी ए टी इधर हुआ तो काम खत्म, या तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया या फ्रेम शिफ्ट, तो पूरा आगे का तुम गलत ही रीड करने वाले हो अगर फ्रेम शिफ्ट हो गया तो. ठीक है, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. अब मान लो तुमने स्टोर कर लिया, उसे पढ़ोगे कैसे, क्या पढ़ोगे, उसमें एटीजीसी लिखा हुआ है. ठीक है, तो ऐसे टूल्स डेवलप किए जिससे हम उसको एनालाइज कर पाए उस सीक्वेंस को. ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स. ठीक है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप होंगी इस प्रोजेक्ट में, उसको अदर सेक्टर्स में हम ट्रांसफर करें जिससे वो लोग भी फायदा कर पाए. जैसे जो प्लांट पे रिसर्च कर रहा है वो भी जो है प्लांट के जीनोम को जो है सीक्वेंस कर पाए, कोई बैक्टीरिया पे कर रहा है, कोई फंजाई पे कर रहा है, तो वो भी सीक्वेंस कर पाए आगे चल के. तो वो एक गोल यहाँ पे रखा गया. एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके बाद जो भी एथिकल लीगल इश्यूज जो है वो भी इस प्रोजेक्ट के बाद अगर कोई बनते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हैं और नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये है वो,
उसको भी करना है, ठीक है। उस पर हमको ज्यादा नहीं जाना है, हमको मेनली जो है बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब मेथोडोलॉजी क्या है, इसका मेथड क्या था, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू मेजर अप्रोचेस, ठीक है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्रोच क्या रखा, या उन लोगों ने वहां पे अप्रोच क्या रखा कि पहले हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे जो भी जीन्स आरएनए बनाती हैं, ठीक है। हमको पता है, जो इसी से पता चला था कि 90% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज जंक डीएनए, डज नॉट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ठीक है। तो इन लोगों ने टारगेट किया कि पहले हम देखेंगे कौन कौन आरएनए बनाता, ठीक है। सेकेंड क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, sequencing whole set of genome containing all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with functions, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे पजल की तरह होता है कि हम लोग पहले सबको अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर हम लोग उसे फाइंड करेंगे कि हम उसको एक सीक्वेंस में सेट कर पाए, ठीक है। कि भाई ये फर्स्ट उसका पार्ट है, उसके बाद उसका दूसरा पार्ट ये है, ये तीसरा पार्ट, इस तरीके से हम सीक्वेंस करेंगे और एक एंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप याद रखो कि हमको जो भी कुछ मिलने वाला है वो एटीजीसी के फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है, कोड की फॉर्म में मिलने वाला है। सॉरी। अब इसमें आगे चलते हम लोग, प्रोसीजर क्या है। पहले हम लोगों ने डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम ए सेल। कैसे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम कैसे डीएनए आइसोलेट करते हैं यूकैरियोट में से, प्रोकैरियोट में से, ठीक है। उसके बाद उसे हमने कट करके रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रैंडम फ्रेगमेंट्स में से कट कर दिया, किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं हम लोग, जिससे उसके टुकड़े हो गए। क्लोन इन अ होस्ट बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूजिंग BAC एंड YAC। BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड ईस्ट क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फॉर एम्प्लीफिकेशन। अब देखो, एम्प्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है। एक डीएनए को हम मॉनिटर नहीं कर सकते, बट उसी एक डीएनए के अगर मैं बहुत सारे कॉपी बना लूं तो मैं उसे इजीली मॉनिटर कर सकता हूं, उसको मैं इजीली आगे के लिए यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं, BAC क्या है, YAC क्या है। यहाँ पे इतना समझो कि हमने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया और उसको हम लोगों ने कुछ दूसरे बैक्टीरिया और ईस्ट में क्लोन किया, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमको एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किया फॉर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जब हमने एम्प्लीफाई कर लिया, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ठीक है। तो मशीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सीक्वेंसर्स, जो इसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, और वो डीएनए को सीक्वेंस करने लगेगा, डीएनए को रीड करने लगेगा। और ये जो मेथड है वो फ्रेडरिक सेंगर मेथड, ठीक है। डीएनए रीडिंग के अलग अलग मेथड है, तो यहाँ पे फ्रेडरिक सेंगर मेथड जो है यूज किया गया, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट है जो जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। बहुत ही कम, एक दो ही साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। एक बार मिलना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड फाइंड आउट किया था। अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। उसके बाद जब सीक्वेंस आपके पास आ जाए तो अब क्या होगा, आपने रैंडमली कट किया था तो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, तो उसको ओवरलैपिंग को आप अरेंज करके आप जो है उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करो, जो आपका मेन, जो फर्स्ट आपका जो डीएनए था उसका क्या सीक्वेंस आएगा। अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है, ठीक है। इस लेवल पे हमको पूरा पढ़ना भी नहीं है, हमको बेसिकली क्या हुआ उस प्रोजेक्ट में वो समझना है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स ये सब जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कभी लाइव क्लास में या जब आप लोग क्लासरूम में आओगे तब मैं आपको ये करके बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं। 2-3 सॉफ्टवेयर मेरे पास है जिनमें हम लोग डीएनए को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है।
तो ये बेसिक यहाँ पर प्रोसीजर हो गया। पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके लाइब्रेरीज बनाए, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनाए, रैंडम फ्रेगमेंट, फिर उसको हम लोगों ने क्लोन किया, ठीक है, उसके कॉपीज बनाए, फिर उसको सीक्वेंसर में डाल के उसका सीक्वेंस किया, और जो डेटा आया उसको फिर हम लोग को एनालाइज करना था डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक सेंगर है जिन्होंने उसका सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद इसने अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग का भी मेथड डेवलप किया हुआ है फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। डीएनए इज कन्वर्टेड टू रैंडम फ्रेगमेंट एज देयर टेक्निकल लिमिटेशन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर जो डीएनए था आपके पास यहाँ पर, इसी को आप इसमें डाल देते सीक्वेंसर में, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंसर जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को रीड कर पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे डीएनए को एक साथ डाल दो, रीड करके तुमको बता दे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने उसे रैंडम फ्रेगमेंट्स में कट किया, ठीक है। एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है। तो बायोलॉजी और कंप्यूटर को जोड़ के ये फील्ड डेवलप हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें बायोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन आया उसे हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज किया और उसे इजी बनाया, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग कागज और पेन लेकर बैठेंगे तो इतना बड़ा सीक्वेंस है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल में बुक्स में प्रिंट होकर एक जगह रखा हुआ है, और आपके बड़ी सी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होती है ना उतनी बड़ी एक लाइब्रेरी है, और उसमें जितनी भी बुक्स है वो सब मिलाकर एक ह्यूमन का सीक्वेंस है उसमें, ठीक है। हजारों बुक में एक ह्यूमन का सीक्वेंस है। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम इसे विदाउट कंप्यूटर करते तो हम उसे पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कभी, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर का, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स 22 ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई है, ठीक है। लास्ट सीक्वेंस 1 इज क्रोमोसोम 1, ठीक है। सबसे लास्ट में क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस हुआ जो कि मई 2006 में हुआ। Genetic and physical maps on the genome were generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, हम बायोटेक में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ एंजाइम्स होती हैं जो उसको कट करती हैं डीएनए को पर्टिकुलर साइट पर, तो उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिजिकल मैप्स बनाए कि भाई इसने यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, तो उस पार्ट्स को पजल की तरह हम लोग उसको जोड़ते चले गए, ठीक है। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग आल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। अब आगे किस किस में हुआ? बैक्टीरिया में हुआ, बहुत सारे में ईस्ट में हुआ, सी एलिगेंस में हुआ, ड्रोसोफिला में हुआ, प्लांट में, बहुत सारे में हो गया, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन हो गया है जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। गुजरात में, ठीक है, एक सेंटर है आनंद में जो एनिमल्स पे स्टडी करता है और वो बहुत सारे एनिमल्स का जीनोम सीक्वेंस कर चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे गूगल पे डॉक्टर चैतन्य जोशी जो कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स का जीनोम सीक्वेंस किया, जैसे बफेलो, काउ, ठीक है। तो ये अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक्सेसिबल है, ठीक है, इंडिया में भी यूज हो रहा है, बहुत इजीली यूज हो रहा है, ठीक है। बट कॉम्प्लिकेटेड तो अभी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सके, उसके लिए भी आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियंस चाहिए जो उन मशीनों को चला सके, उनमें कोई एरर ना है, ठीक है। तो इजी तो हुआ है, मीन एक्सेसिबल हुआ है, लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड तो अभी भी है, ठीक है। उसके बाद सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्या निकल के आया प्रोजेक्ट का, आउटकम क्या हुआ। ह्यूमन जीनोम में इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स अबाउट 30,000, ठीक है, इतने जीन्स होते हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, ठीक है। एवरेज जीन का साइज देखें तो 3000 बेसेस, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बट साइजेस वेरी। लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीनोम इज डिस्ट्रोफिन, ठीक है। सबसे बड़ी जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन, और एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है ये। 2.4 मिलियन बेसेस, ठीक है। देखो इतनी बड़ी है ये, 2.4 मिलियन बेसेस। एवरेज साइज क्या है? 3000 बेसेस।
तो साइज में बहुत वेरिएशन आना, बहुत छोटी भी मिलेंगी जीन्स, बहुत बड़ी भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ आउटकम निकल के आए, और आउटकम क्या निकले, 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। बहुत बड़ी बात है ये कि सारे ह्यूमन जितने भी अर्थ पे हैं उसमें से 99.9 डीएनए सबके अंदर सेम है। जो भी डिफरेंस हम सबके बीच में आ रहा है वो 0.1% जो चेंज है उससे आ रहा है, ठीक है। मींस 99.9% मेरा सीक्वेंस डोनाल्ड ट्रंप से मैच होता है, मेरा सीक्वेंस नरेंद्र मोदी से मैच होता है, वो जो 0.1% है उसकी वजह से सब गड़बड़ है, ठीक है। वो 0.1% आपको बनाता है, ठीक है। तो वो यूनिक है, बाकी 99.9 तो सेम है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन। देखो प्रोजेक्ट में सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, 50% जीन्स तो हमें मिल गए, वो करते क्या है अभी तक हमें पता नहीं चले। कुछ पता चल गया, ये जो है एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें पता भी चल चुकी है। उसके बाद क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन एंड क्रोमोसोम Y हैज द फीवेस्ट, ठीक है। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स है, 2968 जीन्स है, और क्रोमोसोम Y पे 231 जीन्स है। क्रोमोसोम Y सबसे छोटा क्रोमोसोम है, ठीक है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। जितना भी जीनोम है हमारा उसमें से 2% या लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, बाकी 98% इज जंक डीएनए, ठीक है। वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। और हमें पता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं वो प्रोटीन के थ्रू होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पर और क्या फीचर्स है, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ रिपीटेटेड सीक्वेंस। ये हमें पता चला कि बहुत सारा पोर्शन जो है, देखो 98% तो जंक है, उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस है, मींस वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। These are stretches of DNA sequence that are repeated many times. They have no direct coding function. उनका कोई direct coding function नहीं है. They shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. ठीक है. अब उसको हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम हो सकता है वो स्ट्रक्चरल बनाने में हेल्प कर रहा हो, डायनामिक्स बनाने में हेल्प कर रहा हो, या इवोल्यूशन में वो आया हो, ठीक है। उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन में भी कि वो क्यों है वहां पर, ठीक है। अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, ठीक है। उनको हम बोलते हैं एसएनपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल भी ये बहुत यूज होता है डिजीजेस को फाइंड करने के लिए। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है, मींस एक जगह पर चेंज है, ठीक है। मोस्ट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस आर सिंगल बेस डिफरेंस, ठीक है, मींस पूरा सीक्वेंस है ना, सिर्फ एक बेस का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं एसएनपी, ठीक है। दिस हेल्प्स टू फाइंड क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये एसएनपीज डिजीजेस फाइंड करने में, जेनेटिक डिजीजेस फाइंड करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके गोल्स क्या थे ये आपको याद करने हैं, और मोस्टली सेलेंट फीचर्स और आउटकम क्या निकल के आए उसमें से क्वेश्चन आता है। तो उसमें आपके जो वैल्यूज दिए हैं कि भाई इतने जीन्स, इतने क्रोमोसोम, सबसे छोटा इतना, सबसे बड़ा इतना, सबसे ज्यादा इस क्रोमोसोम पे, सबसे कम क्रोमोसोम जो है वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स, वो इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो वो आपको याद करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसमें से याद रखना हमेशा एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्यादा डीप में क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो सिर्फ इसको आप इस लेक्चर को देख लो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, आपका काम खत्म। उससे ज्यादा इस टॉपिक में डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।